लास्ट क्लास में अपन ने नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस डिस्कस किया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हार्डनिंग क्यों किया जाता है? जब अपन को किसी भी मटेरियल की हार्डनेस को इम्प्रूव करना है, तो अपन क्या करते हैं? हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसकी प्रोसेस देखें क्या है। इन दिस प्रोसेस the steel is heated above the upper and lower critical temperature lines। देखिए, अब फिर से उसी डायग्राम में चलते हैं अपन। ये देखिए, ये वाला जो जोन दिख रहा है, ये ऊपर वाला तो आपको पट्टी जो दिख रही है नॉर्मलाइजिंग की थी, जो अपन ने बात की थी। ये जो पट्टी आपको दिख रही है बीच वाली, ये वाली पट्टी जो दिख रही है, ये और ये, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये किसकी है? हार्डनिंग की है। ठीक है, तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, ठीक है ना। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन किसके लिए? फॉर हाइपोयूटेक्टोइड, और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपर यूटेक्टोइड। So the steel is heated above upper and lower critical temperature lines and held at that temperature, then quenched in water। सब ये अपन को मेन यहाँ पे हाईलाइट पोर्शन ये है। अपन को क्या करनी पड़ती है हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में? क्विंचिंग करना पड़ता है वाटर मीडिया में या फिर ऑयल में, फॉर रिपीट कूलिंग। क्विंचिंग का मतलब अपन को क्या करना है? कूलिंग। वैसे कूलिंग किस में करने थे? अपन फर्नेस में कर रहे थे, एयर कूलिंग कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है? कूलिंग करना है, या तो वाटर में या तो ऑयल में कूलिंग करना है, फॉर रैपिड कूलिंग। यहाँ पे अपन को क्या चाहिए? रैपिड कूलिंग। ठीक है, द कूलिंग एट द फास्टर रेट देन द क्रिटिकल वैल्यू कन्वर्ट्स द ऑस्टेनाइट इनटू मार्टेनसाइट। यहाँ पे जो भी अपन हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, तो स्टील किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टील किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और इससे पहले जो चैप्टर, हीट ट्रीटमेंट से पहले जो चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने मार्टेनसाइट के बारे में आप लोगों को बताया था। ठीक है, और मैंने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो वो आपको देखते रहें उसको, कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऑस्टेनाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्टेनसाइट में। मार्टेनसाइट क्या होता है? मटेरियल, वो बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है, और दूसरा उनकी जो ग्रेन्स होते हैं वो इरेगुलर साइज एंड शेप की होती हैं। मतलब उसमें बहुत ज्यादा इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होने लगते हैं, thereby increasing the hardness of the steel to make it more wear resistant। मतलब अपना मकसद क्या है एक्चुअली? हार्डनेस क्यों बढ़ाना है? मटेरियल की हार्डनेस को बढ़ाने के क्यों बढ़ाया जाता है? जब किसी भी मटेरियल को वियर रेजिस्टेंट बनाना है, मतलब उसके मटेरियल के में वियर को रोकना है, तो अपन क्या करते हैं? हार्डनेस को इम्प्रूव कर देते हैं। हार्डनेस की आपको डेफिनेशन सबको पता है कि स्क्रैच ना आए या फिर इंडेंटेशन ना आए। स्क्रैच या फिर इंडेंटेशन, स्क्रैच कैसे आता है? जब दो सरफेसेस को कांटेक्ट में लेके आके अगर अपन उसको मतलब उसको एक दूसरे के रिलेटिव अपन चलाते रहेंगे, तो दोनों के बीच में स्क्रैच आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? तो वो स्क्रैच आ रहा है, मतलब मटेरियल की हार्डनेस कम है। तो हार्डनेस को इम्प्रूव क्यों किया जाता है? वियर रेजिस्टेंट को कम करने के लिए। वियर सबको पता है? किसी को वियर नहीं पता हो तो मैं बताऊं, वियर का मतलब सबको पता है? वियर एक टाइप से क्या होता है? अगर दो बॉडीज एक दूसरे के बीच में रिलेटिव मोशन में होते हैं, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, दोनों के बीच में होता है फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन प्रॉपर्टी को, मतलब उस फ्रिक्शन मैकेनिज्म को ही अपन क्या कहते हैं? वियर मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वियर मैकेनिज्म। मतलब उस मटेरियल में क्या आ गया? वियर आ गया। तो वियर को रोकना, अगर दो मटेरियल एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दोनों के बीच में मोशन है, तो दोनों पे क्या आ जाएंगे? स्क्रैचेस आ जाएंगे। स्क्रैचेस आएंगे तो मतलब वो मटेरियल की हार्डनेस कम है, तो और उसमें वियर हो जाएगा, मटेरियल आपका वियर हो जाएगा। अब अपन को मतलब क्या है? अब दोनों के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा कम करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? हार्डनेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? कनेक्टिविटी समझ में आ गई? किसी को डाउट हो तो पूछो। नहीं है डाउट? जनरली द सर हार्डनिंग इज फॉलोड बाय द टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। मतलब अपन आगे आने वाले हैं टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट। ये हीट है,
मैंने गलत हेड लिख दिया, ये हीट है, टी की जगह पे मतलब डी की जगह पे टी है। सो जनरली क्या हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या करते हैं, सबसे पहले टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, उसको फॉलोड बाय द हार्ड मतलब फॉलोड बाय द टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, मतलब मतलब अपन को क्या करना है, पहले टिप जनरली क्या होता है, पहले टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है, उसके बाद हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब अपन को अलग अलग बहुत सारे अलग अलग हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है, ऐसे डिसाइड है कि पहला होता है कन्वेंशनल हार्डनिंग, दूसरा है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग आपका फर्दर डिवाइड होता है 4 पार्ट में, इसको अपन बोलते हैं कार्बोराइजिंग केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग केस हार्डनिंग, साइनाइडिंग हेड केस हार्डनिंग एंड कार्बोनाइट्राइडिंग केस हार्डनिंग। ठीक है, और उसके बाद आपका हार्डनिंग कितने कौन से टाइप का होता है, सरफेस हार्डनिंग होता है। सरफेस हार्डनिंग आपका सरफेस हार्डनिंग का मतलब क्या हो गया, अपन को पूरे मटेरियल को हार्ड नहीं बनाना है, अगर कभी भी मटेरियल को पूरे मटेरियल को हार्ड ना करके सिर्फ उसके सरफेस को हार्ड करना है, तो अपन क्या प्रेफर करते हैं, सरफेस हार्डनिंग। और वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लेम हार्डनिंग, दूसरा होता है इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ हार्डनिंग प्रोसेसेस। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अपन क्या करते हैं, कन्वेंशनल हार्डनिंग। जो कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, जो जनरली जनरलाइज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, स्पेशल पर्पस नहीं है। It is a kind of heat treatment which increases the hardness due to the martensite formation. यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट यहाँ पे हार्डनेस मटेरियल की कैसे इंक्रीज होती है, फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट। ठीक है, तो मार्टेनसाइट बन जाएगा, मार्टेनसाइट बन जाएगा मतलब पूरा मटेरियल आपका मार्टेनसाइट बन जाता है, तो फिर वो मटेरियल आपका हार्ड हो जाता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द मेटल इज हीटेड टू अ टेम्परेचर अबव 30 to 50 degrees Celsius above the upper critical temperature for hypoeutectoid and 30 to 50 degrees Celsius above for the lower critical temperature above the lower critical temperature for the hypereutectoid। तो अपन को अभी इसमें क्या है कि टेम्परेचर रेंज कितना सेट करना है, 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। ठीक है, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा, और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील है तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा। कितना, 30 से 50। अब 50 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर तो वो हो जाएगा ना आपका नॉर्मलाइजिंग। ये 50 से ज्यादा अगर करेंगे, 50 से ज्यादा करेंगे तो ये आपका पट्टी किसकी आ जाएगी, नॉर्मलाइजिंग की आ जाएगी। तो अपन को 30 से 50, 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अपन को अबाउ सेट करना है फॉर हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, इतना हो गया। तो 30 से 50 डिग्री सेल्सियस फॉर हाइपर यूटेक्टोइड। हार्डनेस इज मेनली डिपेंड ऑन द कार्बन कंटेंट, कूलिंग रेट एंड वर्क साइज। आपका हार्डनेस मटेरियल की हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, एक तो सबसे पहला कार्बन कंटेंट कौन सा कितना है। कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा तो आपका मटेरियल आपका क्या होगा, ब्रिटल होगा, और जितना ब्रिटल होगा उतना मटेरियल हार्ड भी होगा। होगा कि नहीं होगा, इसीलिए कार्बन कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। दूसरा कूलिंग रेट, आपने वाटर कूलिंग किया है तो वो ज्यादा हार्ड मटेरियल मिलेगा, ऑयल कूलिंग करोगे तो थोड़ा कम हार्डनेस मिलेगी मटेरियल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। ऑयल कूलिंग करेंगे तो क्या प्रॉपर्टीज मिलेंगी, और वाटर कूलिंग करेंगे तो क्या प्रॉपर्टीज मिलती है। ठीक है, अगर किसी मटेरियल में अपन को सरफेस आपका फ्रिक्शन रेजिस्टेंस चाहिए रहता है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस चाहिए रहता है मतलब ल्यूब्रिकेट आपको सरफेस चाहिए, ल्यूब्रिकेट सरफेस। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, हार्डनेस इंप्रूव होने के साथ साथ हमें क्या चाहिए, ल्यूब्रिकेट सरफेस चाहिए। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, ऑयल कूलिंग करते हैं। और अगर सिर्फ अपन को मटेरियल आपका मटेरियल को सिर्फ ल्यूब्रिकेट सरफेस नहीं चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, वाटर में ही उसकी कूलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका कूलिंग रेट पे डिपेंड करता है, कार्बन कंटेंट पे, और वर्क साइज मतलब वर्क पीस की साइज, वर्क पीस की साइज पे भी डिपेंड करता है आपका हार्डनेस। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अबव अपर क्रिटिकल एंड लोअर क्रिटिकल फॉर हाइपोयूटेक्टोइड एंड हाइपर यूटेक्टोइड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसको
थोड़ी देर के लिए उसको रख लेते हैं, किसमें, उसी टेम्परेचर पे रख देते हैं फर्नेस में। फर्नेस में अपन को थोड़े टाइम के लिए रखना होता है, 2 घंटे के लिए के आसपास अपन को रखना होता है फर्नेस में, उतने ही टेम्परेचर पे। उसके बाद उसको निकाल के वाटर में डिप कर देना है, तो वो आपका रैपिडली कूल हो जाएगा मटेरियल, और मार्टेनसाइट फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये है कन्वेंशनल हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसके बाद दूसरा है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में अपन फर्नेस का यूज नहीं करते हैं, अपन मीडियम की हेल्प से हीट ट्रीटमेंट करते हैं अपन। तो मीडियम कौन सा होता है, कार्बन मीडियम होता है, नाइट्रोजन मीडियम होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन मिक्स मीडियम भी आपका होता है। तो इसमें अपन को की प्रोसेस फर्नेस की हेल्प से नहीं करके अपन क्या करते हैं, किसी मीडियम की हेल्प से करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, इन केस हार्डनिंग heat treatment process the steel is heated to a desired temperature in a medium of carbon, मतलब किसी भी कार्बन या फिर नाइट्रोजन या फिर बोथ। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, स्टील को हीट करना है एट द डिजायर टेम्परेचर इन द मीडियम, किस मीडियम में, मतलब कार्बन मीडियम में डालना है, या फिर नाइट्रोजन मीडियम में है, या फिर कार्बन एंड नाइट्रोजन मिक्स मीडियम में है, तो उतने टेम्परेचर पे अपन को उसको हीट करना होता है। ठीक है, देन मेंटेनिंग द स्टील एट दिस टेम्परेचर, उसको मेंटेन करना होता है थोड़ी देर के लिए एट दिस टेम्परेचर फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन द हाउ मच हार्डनेस पेनिट्रेशन इज रिक्वायर्ड, कितनी मटेरियल में हार्डनेस चाहिए। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर हाई रखोगे, तो और मटेरियल आपका फिर उसके बाद वाटर कूलिंग करोगे, तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से वहां पे हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, उतनी ज्यादा मटेरियल आपको हार्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को डिपेंड करता है कितने पीरियड ऑफ टाइम पे करना है, कि अपन को पता करना है कि कितना हार्डनेस पेनिट्रेशन चाहिए, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, टाइम पीरियड डिसाइड करेंगे, कितने टेम्परेचर पे कितने टाइम पे अपन को रखना है, फॉलोड बाय द वाटर और ऑयल कूलिंग। ठीक है, यहाँ पे ये कॉमन है कि अपन को वाटर एंड ऑयल क्विंचिंग करनी है। यहाँ पे जो कन्वेंशनल हार्डनिंग है और केस हार्डनिंग में दो एक कॉमन चीज है, मतलब अपन को क्या करना है, क्विंचिंग करना है, वाटर और ऑयल में ही क्विंचिंग करना है। ठीक है, बाकी इसमें क्या है, फर्नेस का यूज किया जाता है, और इसमें अपन को किसी मीडियम में कार्बन या फिर नाइट्रोजन या फिर बोथ मीडियम में, दोनों के कंबाइंड मीडियम में अपन उसको हीट करते हैं, किसको, स्टील को हीट करते हैं, और फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, वाटर कूलिंग करते हैं। तो अलग अलग टाइप के केस हार्डनिंग है। पहला है आपका कार्बोराइजिंग केस हार्डनिंग। कार्बोराइजिंग है केस हार्डनिंग में टेम्परेचर रेंज देखिए कितना होता है, 900 से 950 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब अपन को हीट कितने से कितने तक करना है मटेरियल को, 900 से 950 डिग्री सेल्सियस। और कौन से मीडियम में हीट करना होगा, कार्बन मीडियम में अपन को हीट करना है। और प्रोसेस क्या रहेगी, प्रोसेस का नाम क्या है, कार्बोराइजिंग विथ चारकोल। ठीक है, कार्बोराइजिंग विथ चारकोल, ये है कार्बोराइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसमें मीडियम क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, टेम्परेचर रेंज क्या रहेगी, बस इतना ही जानना है अपन को, और ज्यादा लिखना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर रेंज 900 से 950 डिग्री सेल्सियस रहेगी, मीडियम क्या रहेगा, कार्बन, और प्रोसेस क्या रहेगी, कार्बोराइजिंग विथ चारकोल। इसके बाद है नाइट्राइडिंग केस हार्डनिंग, ये है नाइट्राइडिंग केस हार्डनिंग। इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर रेंज रहेगी 850 से 900 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा कम है, किससे, कार्बोनाइजिंग केस हार्डनिंग से कम है टेम्परेचर रेंज। इसके बाद और मीडियम कौन सा है, नाइट्रोजन, मीडियम कौन सा होगा, नाइट्रोजन, और प्रोसेस क्या रहेगी, नाइट्रोजनस कंपाउंड या फिर NH3। NH3 जानते हो ना आप लोग, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया, क्या बोलते हैं, अमोनिया। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया बोलते हैं ना। हाँ। ठीक है, तो अमोनिया मीडियम में, अमोनिया प्रोसेस का यूज करके मीडियम कौन सी रहेगी आपका, नाइट्रोजन, और टेम्परेचर रेंज 850 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस। अगर ये है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नाइट्राइडिंग केस हार्डनिंग। ठीक है, इसके बाद ये सब होने के बाद इसको वाटर कूलिंग करनी है अपन को, ये नहीं भूलना है। इसके बाद साइनाइडिंग केस हार्डनिंग, साइनाइड मतलब CN,
साइनाइड मतलब CN। तो आपका प्रोसेस क्या रहेगा, सोडियम साइनाइड प्रोसेस रहेगा, सोडियम साइनाइड। और मीडियम इसमें देखिए नाइट्रोजन और कार्बन मिक्स, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस कार्बन मीडियम में अपन को टेम्परेचर कितना सेट करना है, 800 से 870 डिग्री सेल्सियस, 800 से 870 डिग्री सेल्सियस, ये है साइनाइडिंग केस हार्डनिंग। और उसके बाद एक कार्बोनाइट्राइडिंग केस हार्डनिंग। कार्बोनाइट्राइडिंग केस हार्डनिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग केस हार्डनिंग क्या होता है, उसमें अपन को टेम्परेचर रेंज क्या रहता है, ये भी कार्बन और नाइट्रोजन का कंबाइंड मीडियम में अपन को हीट करना पड़ता है, कितने टेम्परेचर तक, 650 से 850 डिग्री सेल्सियस तक। और प्रोसेस यहाँ पे क्या रहती है, देखिए डिफरेंस है दोनों के बीच में, साइनाइडिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग में। इसमें प्रोसेस है अमोनिया NH3 प्लस नेचुरल गैस, अमोनिया प्लस नेचुरल गैस, ठीक है। ये 4 तरह के केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती हैं। ये 4 तरह के हो गए। अब तो इसके बाद आता है सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग क्या होता है, सरफेस हार्डनिंग मैं बता दूं, सरफेस हार्डनिंग होता है, इसमें भी अपन को क्या करना होता है, टेम्परेचर अपन को टेम्परेचर सेट करना है होता है अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, ठीक है। पर इसमें अपन को ज्यादा देर तक नहीं रखना होता है, कुछ सेकंड के लिए ही उतने टेम्परेचर पे रखना होता है, क्योंकि अपन को सिर्फ सरफेस को ही हार्ड करना है, ना कि पूरे मटेरियल को हार्ड करना है। तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए फर्नेस में रखा जाता है उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे अपन ने फर्नेस सेट किया है। फिर उसके बाद उसकी वाटर कूलिंग करते हैं, वाटर कूलिंग करते हैं तो वो सरफेस आपकी मटेरियल की हार्ड हो जाती है, ठीक है। अलग अलग टाइप के सरफेस हार्डनिंग होते हैं, फ्लेम हार्डनिंग, और दूसरा आपका होता है दूसरा कौन सा होता है बताया था, इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है। तो ये सरफेस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी नेक्स्ट थर्सडे को, कल छुट्टी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज अटेंडेंस भी ज्यादा नहीं आई है, अटेंडेंस में ले लेता हूँ, ज्यादा 10 लोग ही, 8-9 लोग आए हैं, अटेंडेंस तो इतनी कम है सबकी, एक्शन लेना चालू करना पड़ेगा। अटेंडेंस ले लेता हूँ, विनोद कुमार म्यूट करो। अंकित मेहर आया है, बलराम आया है, धैर्य आया है, कार्तिक आया है, खुशीराम आया है, नवीन, रचित, सोनू सुमित विनोद, सोनू सुमित विनोद, ठीक है। आज के लिए मेरा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट थर्सडे को अपन मिलेंगे। हो सकता है आपका मिड टर्म भी हो, वो पहले बता दिया जाएगा। मिड टर्म सर कब है इनका, सेकेंड ईयर, हाँ अभी बता दिया जाएगा, नेक्स्ट वीक में ना होके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, तो अपन उस हिसाब से तैयारी करेंगे, ठीक है। अभी पढ़ना चालू कर दो, नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, कंटिन्यू। थैंक ओके यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।